एक क्वेश्चन करने वाले हैं बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है, इसमें आपको मैं समझाने वाली हूँ कि आप ऐसे इंट्यूशन कैसे डेवलप कर सकते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, इजी मार्क्ड है बट इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यू आर गिवन एन एरे, आपको एरे दिया है, प्राइस नाम का यहाँ पे दिया है और इसमें आपको दिया है प्राइसेस दिए ऑफ द स्टॉक ऑन द 8th डे। मतलब फर्स्ट डे में प्राइस इतना था स्टॉक का, सेकेंड डे में इतना था, है ना, थर्ड डे में आपका प्राइस का स्टॉक इतना था, फोर्थ डे में ऐसा कंटिन्यू करके दिया आयत डे। यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। बोल रहा है कि जैसे मान लो आज आपने इस वाले प्राइस पे ख़रीदा तो आप इस वाले पे बेच सकते हो, मतलब आप आगे वाले पे ही बेचोगे ना, फ्यूचर पे बेचोगे। ठीक है, और आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज़ होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है ना, आपने जो ख़रीदा वो बहुत कम में है पर आपका जो सेलिंग प्राइस है ना वो बहुत हाई है। तो जैसे कि देख लो, अगर मैंने किसी को साथ में ख़रीदा तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम करा है तो इसमें से इससे 7 से ज़्यादा में मुझे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ है क्या? 7 से ज़्यादा नहीं है। 1 पे आए, 1 पे देखा, जैसे ही छोटा प्राइस मिला हमें, हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। क्योंकि यार आप अब अगर कम में ख़रीदे, आपने कम में आपका ख़रीदा कॉस्ट प्राइस, तो आप ज़्यादा में बेच पाओगे ना आगे। ठीक है, अब अगर हमने इसको कम में ख़रीदा, 1 पे है हम, ठीक है, अब हम आए 5 पे, तो क्या इससे छोटा है? नहीं, तो इसको अपडेट ही नहीं करेंगे। अगर हम जिस पे भी खड़े हैं, आप एक देखो, हम जिस पे भी खड़े हैं, मेरा अभी करंट क्या प्राइस है, प्राइस जो है मेरा ख़रीदने का, मैंने 1 माना है। ठीक है, इसके बाद अगर इससे बड़ा आया तो क्या करूँगी मैं? मतलब इसमें मैं बेच सकती हूँ ना, ये पॉसिबिलिटी है बेचने की। तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रॉफिट निकाल लूँगी। अगर बड़ा है, प्रॉफिट आएगा 5 - 1 वो, तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी कहीं पे। ठीक है, अब मैं 3 पे गई, 3 भी 1 से बड़ा है, जो भी मेरी करंट प्राइस है उसमें मैच करूँगी। क्या मेरे करंट प्राइस से बड़ा है? हाँ, मेरे करंट प्राइस से बड़ा है, तो फिर मैं प्रॉफिट निकालूँगी। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3 - 1 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं गई, फिर मैंने देखा जो मेरा ये है 6, क्या वो बड़ा है मेरे करंट प्राइस से? हाँ, बड़ा है, तो मैं फिर क्या करूँगी, प्रॉफिट निकाल लूँगी। कितना आएगा? 6 - 1 आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम जब मैं स्टोर कर रही हूँ और वहाँ पे कंपैरिजन भी कर रही हूँ। तो जिससे को 4 मिला था, 4 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब 5 आ गया, तो अब यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर आया 1, फिर आया 4 आया। जब 4 आया, मैंने करंट से देखा, ये तो इससे बड़ा है, तो 4 - 1 किया तो 3, तो अपडेट नहीं होगा क्योंकि 5 ही रहेगा। तो अब मैक्सिमम कितना आउटपुट आएगा? 5। देखो, मैं आपको इसका जनरलाइजेशन बताती हूँ, क्या आप जनरल सोच सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू लेस देन n तक हम ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब हम जहाँ पे भी खड़े हैं उसको अपना करंट मान लेते हैं। फर्स्ट डे आपका जो करंट प्राइस होगा वो है। ठीक है, वो CP कॉस्ट प्राइस जो भी है, CP मान लो जो भी, ठीक है, उसको मान लेते हैं। ठीक है, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसको एक काम करो, उसको 1 से स्टार्ट कर लो, क्योंकि हमने करंट प्राइस को करने के लिए सोचा है फर्स्ट वाले को। करंट प्राइस हम लोग क्या मान लेंगे, जैसे ये प्राइसेस ऑफ आई मान लेंगे, प्राइसेस ऑफ 0। ठीक है, तो करंट प्राइस ये है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। इफ़ अगर हमारा जो भी करंट प्राइस है, जो भी हम जिस पे भी खड़े हैं, जैसे प्राइस और आई अगर छोटा है हमारे करंट प्राइस से, हमको तो कम से कम में ख़रीदना है, अगर छोटा है करंट प्राइस से, तो हम करंट प्राइस को क्या कर देंगे, करंट प्राइस को अपडेट करके वो प्राइस ऑफ आई कर देंगे। भाई मैंने कर दिया इसको। ठीक है, ये छोटा अब यहाँ पे अपडेट होकर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। एल्स वाला क्या होगा? जब बड़ा होगा, जब ये नंबर बड़ा होगा, जैसे 5 आएगा, तो 5 तो आपके अभी करंट प्राइस कितना है? अभी तो आपका 1 है, तो बड़ा है, तो प्रॉफिट निकालेंगे हम। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? जिस पे भी आप हो, प्राइस ऑफ आई पे माइनस आपका करंट प्राइस। ठीक है, इसको बोलेंगे आपका प्रॉफिट। पर हम प्रॉफिट को स्टोर भी करें, मान लो कोई के का वेरिएबल होगा जिसमें हम मैक्स ऑफ के और या आंसर लिख दो, कुछ भी ले लो, प्रॉफिट रखेंगे, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपका रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये को हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे, है ना। मैं आपको बस एक जनरल चीज़ बता रही हूँ कि हम कर क्या रहे हैं।
जैसे ही हमको छोटा मिल रहा है, जैसे ये वाला देखो 7 6 5 4 3 1, ठीक है। मैं इसका भी समझा देती हूँ आपको। 7 6 5 7 6 5 7 6 4 3 1, ठीक है। आपका करंट प्राइस है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्या ये इससे छोटा है? हाँ, तो अब हमारी करंट प्राइस की अपडेट हो गई 6 हो गई, ठीक है। अब फिर मैंने अपनी प्रॉफिट, अभी मैं के को ना 0 से इनिशियलाइज़ कर देती हूँ, ठीक है ना, 0 से इनिशियलाइज़ कर देती हूँ, ठीक है। अभी 6 है, तो अभी भी हम एल्स वाले में तो गए नहीं। फिर मैं इसमें आई, अरे ये तो इससे भी छोटा है, ठीक है, तो फिर मैं इसको 4 कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे आई, ये तो इससे भी छोटा है, फिर मैंने इसको फिर कर दिया। फिर मैं इससे भी छोटा है, अरे ये तो 1 है, तो मैं यहाँ तक आकर के एंड हो गया। मैं तो ये एल्स वाले पार्ट में कभी गई ही नहीं, ये तो कभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ। तो जब मैं रिटर्न करूँगी के, तो के की क्या वैल्यू रिटर्न होगी? 0। तो ये वाला केस यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा कोड था, मैं आपको समझा देती हूँ कि अभी जो हम खरीदने वाला प्राइस है उसको हम फर्स्ट वाले प्राइस से वो कर लेंगे। अभी प्रॉफिट हमने क्यों 0 लिखा है? क्योंकि बोला अगर आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा, मतलब लास्ट में 0। हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, प्राइस और लेंथ तक जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, प्लस अगर हमें जो बाय प्राइस है, ठीक है, हम जैसे खरीद रहे, अगर वो बड़ा हो गया, भाई जो 7 तो बड़ा था ना 1 से, तो हम 1 पे ही खरीदेंगे ना, तो हम प्राइस ड्रॉप अपडेट कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, हम करंट प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्राइस माइनस आई बाय प्राइस, जो मैंने आपको बताया था, जैसे आया 6 -1 तो यहाँ 4 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअली वो है दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो इसलिए ये, नहीं तो मैं आपको C++ में आपको इसका कोड दे दूँगी, है ना। सिंपली आपको क्या करना है, फिर मैक्स रिटर्न करना है आपको दोनों का, ठीक है। बस आपका आ जाएगा प्रॉफिट। अगर इस पार्ट में कभी आया नहीं तो प्रॉफिट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला इंट्यूशन नहीं था मेरा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसको मैंने ना कुछ नहीं पढ़ा था, ये ग्रीडी व्रीडी कुछ नहीं होता, ये मैंने डेक पढ़ रखा था, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करूँगी, ठीक है, और क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, पीछे से ट्रैवर्स किया, और अगर प्रॉफिट मैंने इनिशियली 0 लिया, एक डेक बना दिया, ठीक है। पीछे से आई, जैसे मुझे 4 मिला, तो 4 मिला तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आपका पुश बैक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को मिला 6, तो 6 मिला, तो अब ये तो एम्प्टी नहीं होना, एम्प्टी नहीं है ये। और ये जो फ्रंट है क्या वो बड़ा है इससे? नहीं, इससे बड़ा नहीं है। तो ये वाले में क्या प्राइस ऑफ आई बड़ा है उससे? हाँ, प्राइस ऑफ आई बड़ा है उससे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया और 6 को डाल दिया, ठीक है, 6 को डाल दिया। अब उसके बाद फिर मैं क्या करी, फिर मैं 3 पे आई। फिर 3 पे आने पे मैं क्या देखा, क्या ये उससे बड़ा है या छोटा है? ये तो छोटा है, तो छोटा है तो मैंने क्या कर दिया, छोटा है तो मैंने 6 - 3 कर दिया। डी के फ्रंट -5, ये क्या कर रहा है, ये आपका ना विंडो को वो कर रहा है, माइनस कर रहा है। जैसे 3 आपका क्या होगा, 3 आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होगी, और 6 आपका, यहाँ पे हम ऐसा चल रहा है ना। तो ये हम इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम। हम इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो है इससे इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अभी यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर मैंने ये देखा, क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा नहीं है। तो फिर मैं क्या करके देखूँगी, 6 - 5, इससे प्रॉफिट क्या आएगा, 1, इसमें से 3 स्टोर आएगा। फिर मैं यहाँ पे आई, ये इससे छोटा है, हाँ इससे छोटा है, तो फिर मैं क्या करूँगी, 6 - 1 करूँगी, तो क्या आएगा, 5। तो अपडेट हो गया, पे 5 हो गया। फिर मैं 7 पे आई, तो 7 पे आई तो मैंने इसको अपडेट करके यहाँ पे 7 कर दिया, पर इससे इधर कुछ है क्या? नहीं, तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो मैं यहाँ पे ये, क्योंकि मैंने ना कुछ नहीं पढ़ रखा था, मैं उस समय पढ़ रही थी क्यों, जब भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मैंने करा था मैक्सिमम वाला क्वेश्चन। तो मुझे लगा भाई हमको क्या करना है, एक क्यू बनानी है और उस डेक बनाना है, क्यू डेक क्यू बना सकते हो। और मैं उसमें क्या करने वाली हूँ कि यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस रखने वाली हूँ, सेलिंग प्राइस, मैक्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जैसे जैसे मैं पीछे जाते जाऊँगी ना, तो मेरे को तो जैसे कि क्या मिलते जाएगा, जो भी नंबर मिलते जाएगा, जो भी नंबर मिल जाएगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो आप तो इसको इससे माइनस कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ 6 है, तो अगर आपने ख़रीदा 4 में और बेच रहे हो 6 में, तो 6 - 4 2 आपका आएगा प्रॉफिट। तो मैंने ऐसे सोच के वो किया, तो इसीलिए पीछे से स्टार्ट किया, ताकि मैं एक
क्यों मेंटेन। देखो ये जो मैंने इंट्यूशन है ना, ये मैंने एक बार में नहीं सोचा, ये मैंने 2-3 टेस्ट केसेस में, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्वेश्चन मैं कैसे करूँ, तो मैंने सोचा मैंने क्या पढ़ा है, मैंने डेक पढ़ रखा है ना, मैंने डेक पढ़ रखा है, मैंने ऐसे कुछ मैक्सिमम को रखना का सोच रखा है, मतलब इसमें मैक्सिमम वाला क्वेश्चन कर रखा है, तो मैं उसके अराउंड ये वाला पैटर्न बिल्ड करने की कोशिश करती। और मैंने क्या किया, पहले सोचा स्टैक, पहले सोचा क्या स्टैक लगेगा इसमें, क्या नहीं स्टैक का तो कोई काम नहीं है। फिर मैंने क्यू सोचा, मैंने सोचा बेटर इज डी क्यू। फिर मैंने सोचा आगे से ट्रैवर्स करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या, फिर पीछे से ट्रैवर्स करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। तो मुझे पीछे से ट्रैवर्स करने पर ये पॉइंट ये जो है ये समझ में आया। आई नो ये बहुत थोड़ा वियर्ड सा सोल्यूशन है, बट मैं उस समय जब पढ़ रही थी तो मुझे यही समझ में आया। मैं एक हो सकता है ये इंट्यूशन किसी और क्वेश्चन में वर्क कर, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। पीछे से जा रही हूँ, मैंने एक बना दिया डेक, ठीक है। अब जैसे ही मेरे को 4 मिला, मैंने 4 को पुश कर दिया, ठीक है। फिर मेरे को उससे बड़ा मिला, तो अगर मुझे उससे बड़ा मिला, एक चीज़ सोचते हैं ना हम यहाँ पे, ये दोनों पे, ठीक है। अभी मैं 4 पे हूँ, अभी मैं 6 पे हूँ। 6 क्या बता रहा है कि मैं इस समय ख़रीद सकती हूँ और इस समय बेच सकती हूँ। तो क्या आप ज़्यादा में ख़रीद के कभी कम में बेचोगे क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करा दूँगी, अगर छोटा है तो मैं इसको हटा दिया, मैंने भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम हट जाओ। फिर मैं अब इसको अपडेट करके क्या हो जाऊँगी, भाई तुम 6 में, ये आगे अब ये वाला क्या बता रहा है कि भाई अगर मैं इधर जाऊँगी, पीछे जाऊँगी, तो ये एक पोटेंशियल क्या बन सकता है, पोटेंशियल सेलिंग प्राइस बन सकता है ना। फिर देखो अगर ये छोटा है उससे, तो हाँ भाई हम तो पीछे जा रहे हैं ना, हम छोटा ही चाहते हैं ना, है ना। छोटा है ये 3, तो क्या 6 - 3, मैं ये वाली जो है कि मेरे को सेलिंग प्राइस बता रहा है, ये वाला मेरे को बता रहा है कॉस्ट प्राइस बता रहा है ना। तो क्या ये से प्रॉफिट 3 आ रहा है, हाँ, तो ये मैंने 3 प्रॉफिट को ये कर दिया। फिर मैं 5 पे आई, ठीक है। तो हाँ ये भी एक प्राइस हो सकता है, छोटा ना उससे, हाँ हम इस समय ख़रीद सकते हैं और 6 में बेच सकते हैं। तो 6 - 5 क्या हो जाएगा आपका 1। फिर मैं 1 पे आई, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। तो अभी तक मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 5 मिला है, ठीक है। फिर मैं जैसे 7 पे आई, ओहो हो, तो ये तो 7 तो बड़ा हो गया, तो मैंने इसको काट के यहाँ पे 7 को पुश कर दिया, बट ये तो आउट ऑफ वो चला गया, इसका मतलब इधर कुछ है ही नहीं, तो आप 7 का कभी यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैं पीछे से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि भाई मैं जो मतलब इसमें से कौन सा पोटेंशियल सेलिंग प्राइस बन सकता है उसको मैं रख सकती हूँ, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं पीछे से ट्रैवर्स कर रही हूँ, है ना, रिवर्स ट्रैवर्सल, ठीक है। और हमेशा कभी भी हम फ्रंट लेते हैं, कभी भी बैक अगर कुछ भी लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एम्प्टी के लिए हमेशा आप चेक करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। बहुत ईजी, मतलब उतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आई नो कि ये थोड़ा सा ये वाला आपको वियर्ड लग रहा होगा कि ये इतना इजी क्वेश्चन था, ये बस मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय मैंने डेक पढ़ रखा था इसलिए मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है। तो आप भी वैसे ही कर सकते हो, कुछ भी पढ़ते हो ना तो उसको आप लगाने की कोशिश करो, इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करो कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।